बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का कारनामा और कारखाना बड़ा बेनियाज है। वो हर किसी की सुनता है जो उस पर सच्चे दिल से यकीन रखता हो, उसकी भी सुनता है। यहाँ तक कि जो उसको झुटलाते हैं तो वो उन्हें भी रिज़्क अता करता है, उनको जिंदगी अता करता है और उनकी जिंदगियों की हिफाजत भी करता है। फिर बेशक एक मुसलमान का अपने सच्चे रब पर तहे दिल से इकरार करना और उसे दिल से तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है और वो हर चीज़ पर कादिर है। जैसा कि हम इस दुनिया में कई मज़ाहिब के लोगों को देखते हैं और यहाँ पर कई अकायद मौजूद हैं। बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका अल्लाह पर अकीदा नहीं है। ऐसी ही कहानी आज आपके सामने पेश की जाएगी, जहां हमारे लिए एक बहुत गहरा सबक मौजूद है जो हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर कर देगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक काफिर रहा करता था जो कि अपनी जहानत की वजह से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता था। वो लोगों में बेहद मकबूल भी था। उस काफिर की अहम बात यह थी कि वो मुसलमानों के बहुत खिलाफ था और अक्सर वो ऐसे बेहुदा सवालात करता, ऐसे सवाल करता, यहाँ तक कि मुसलमानों को वो चैलेंज कर देता कि मेरे सवालों के जवाब दो। और इस तरह फिर वो अपनी गलीज सोच से सबको नीचा दिखाने की कोशिश करता था। इस तरह उसे अपनी जहानत पर बेहद गुरूर था। वो अक्सर तकब्बुर और गुरूर में आकर ऐसी गुस्ताखियां कर दिया करता जो कि आम हालात में कोई भी जी शऊर इंसान नहीं किया करता। एक दिन उसने 3 ऐसे सवाल सोचे कि जिसका जवाब बड़े बड़े उलमा के पास भी नहीं था और इसी वजह से उसकी जहानत का डंका फिर से बजने लगा। उसने पहला सवाल ये किया कि जब अल्लाह को किसी ने देखा नहीं तो वो कलमे में उसकी वहदानियत की गवाही क्यों देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उस शख्स ने दूसरा सवाल ये किया कि हर चीज पर अल्लाह कादिर है और जो कुछ होता है वो उसी की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुराई से या किसी बुरी बात से इंसान को क्यों कसूरवार ठहराया जाता है, क्यों इंसान को उसकी सजा दी जाएगी। उस शख्स ने तीसरा सवाल ये किया कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह ताला ये बताते हैं कि क़यामत के दिन उसे आग में डाला जाएगा, तो इससे उसे क्या फर्क पड़ेगा, भला आग भी किसी दूसरी आग को नुकसान पहुंचाती है। यूं दोस्तों, उसने ये 3 ऐसे सवाल किए कि जिसका बज़ाहिर कोई भी जवाब ना दे सका। जब काफी दिन गुजरने के बावजूद इसके सवालों के कोई जवाब ना दे सका तो इस पर वो और ज्यादा मुतकब्बिर हो गया और कहने लगा कि देखा, मैंने ऐसे सवालात किए कि जिसने तमाम मुसलमानों को लाजवाब कर दिया है। लेकिन दोस्तों, एक दिन ये काफिर शहर से किसी काम की गर्ज से बाहर गया। वो भी कुछ दूर ही गया था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ जो कि जमीन पर बैठे मट्टी के बड़े बड़े 2-3 गोले बना रहे थे। जैसे ही वो काफिर वहां से गुजरा, उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि मियाँ रुको, मेरी बात तो सुनो। मैंने सुना है कि तुमने कोई 3 सवाल किए हैं जिसके कोई जवाब ही नहीं देता। जरा मुझे तो बताओ कि वो तुम्हारे 3 सवाल हैं क्या, तुम्हारी मंतक क्या है और तुम क्या पूछना चाहते हो। दोस्तों, वो काफिर दरवेश की बात सुनकर मुतकब्बराना तौर पर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मेरे सवालों के जवाब तो बड़े बड़े उलमा के पास नहीं है और तुम्हारा क्या इल्म होगा और तुम्हारे पास क्या जवाब होंगे। ये सुनकर वो बुजुर्ग कहने लगे कि मियाँ तुम अपने सवाल बयान करो, शायद कोई बात बन जाए। दोस्तों, उस काफिर ने तमाम सवालात एक एक करके दोहराने शुरू कर दिए। कहने लगा कि जब अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है तो उसकी वहदानियत का कलमे में इकरार क्यों करते हैं। और दूसरा सवाल ये कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है तो जो बुराई करता है उसमें किसकी रजा होती है, तो इस बुराई का जिम्मेदार इंसान कैसे हो सकता है। तीसरा सवाल ये कि जब शैतान खुद आग से बना है तो जब उसको जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा तो एक आग दूसरी आग पर क्या असर करेगी। दोस्तों, जब उसने ये तीनों सवाल अपने कर लिए और कहा कि इन तीनों सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं है, तो दरवेश उसे अपनी गहरी नजरों से देखते रहे और सोचते रहे। इसी असना में दरवेश ने वो मट्टी का ढेला उसके सर में दे मारा और उसके सर से खून बहने लगा और कहने लगा कि ये तुमने क्या जुल्म किया है मुझ पर। मैंने तो तुमसे सवाल पूछे थे, तुम अगर जवाब नहीं दे सकते तो तुमने मुझे मारा क्यों, और मैं अब काजी से इसका फैसला करवाऊंगा और तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा। ये कहकर वो काजी के पास गया और अपना मद्वा बयान कर दिया। उसके सर से खून बह रहा था, उसका बहुत बुरा हाल था। उस बुजुर्ग को कोर्ट में पेश किया गया। काजी ने दरियाफ्त किया तो बुजुर्ग ने कहा कि मैंने इसके सवालों का जवाब दिया है,
जो इसने मुझसे पूछे थे और दावा किया था कि इसके सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मैंने तो महज इसके सवालों का जवाब दिया है, अब ये मुझ पर इल्जाम लगाता है। अदालत में मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए कि ये कैसा जवाब था जो इस शख्स को दिया गया। काजी पूछने लगा कि ये तुमने सवालों का जवाब कैसे दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बुजुर्ग ने कहा कि जनाब, इसने पहला सवाल ये किया कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता तो उसकी वहदानियत का ऐलान क्यों करते हो, इकरार क्यों करते हो? तो इसका जवाब ये है, इसने मुझ पर लगाए हैं इल्जाम। इसने मुझे कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन इस बात का इसके पास कोई गवाह मौजूद नहीं है। वो काफिर कहने लगा कि इस बात का गवाह कैसे हो, दर्द तो मुझे हो रहा है। दरवेश ने कहा कि हम कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है? काफिर कहने लगा कि मैं महसूस कर रहा हूँ मुझे दर्द हो रहा है। इस पर उस बुजुर्ग ने कहा कि जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा और तुम महसूस कर रहे हो, वैसे ही अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता, लेकिन हर वक्त उसे हम अपने साथ महसूस करते हैं। वो हर वक्त हर जगह पर मौजूद है। वो काफिर हैरान होकर कहने लगा कि चलो मान लिया, पहला जवाब मिल गया है, अब जरा दूसरे सवाल का जवाब दो। जो तुम कहते हो कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, फिर बुराई का जिम्मेदार इंसान कैसे है? इसके दूसरे सवाल का जवाब भी इसके इल्जाम में मौजूद था। उस बूढ़े शख्स ने कहा कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है, जब सब कुछ अल्लाह ने किया है तो फिर मेरा क्या कसूर है? जाओ और जाकर अल्लाह से अपना बदला लो। इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो वही किया जो अल्लाह की जानिब से किस्मत में लिखा था। जब दूसरे सवाल का जवाब भी नाजरीन उसके सामने आ गया तो वो शर्मिंदा भी हुआ और कहने लगा कि चलो ठीक है, तीसरे सवाल का जवाब दो। बुजुर्ग कहने लगे कि तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि शैतान को जब आग से बनाया गया है तो उसको जहन्नम की आग से क्या फर्क पड़ेगा? तो वो दरवेश कहने लगे कि मुझे ये बताओ कि जब तुम मिट्टी से बने हो और मैंने एक मिट्टी का ढेला ही तुम्हारे सर पर मारा है और तुम्हें चोट लगी है, तुम जख्मी हुए हो, तो ये बताओ कि इसने तुम पर क्या असर किया है? बुजुर्ग ने कहा कि बिल्कुल ठीक इसी तरह जैसे तुम मिट्टी से बने हो और ये मिट्टी का ढेला ही मैंने तुम्हें मारा और इसने तुम्हें जख्मी कर दिया, ऐसे ही शैतान आग से बना है और उस पर आग का असर होगा। अगर तुम ये सवाल करते हो तो इस तरह मिट्टी के ढेले का भी तुम पर असर नहीं होना चाहिए था। यूं दोस्तों वो काफिर हैरान रह गया और उसकी तमाम हिकमत और जहानत लाजवाब हो गई। उस काफिर ने जब ये सारी सूरत हाल देखी और देखा कि बुजुर्ग ने प्रैक्टिकली उसके सवालों के जवाब दिए हैं, तो अब ये सारी सूरत हाल बहुत अच्छी तरह से उसकी समझ में आ गई। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इन सवालों के जवाब मिलते ही अल्लाह ताला ने उसे ईमान की ताकत अता कर दी और वो मुसलमान हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सो इसी के साथ दोस्तों मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।